बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडे वी कैम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। वॉच एंड स्टे विद अस। फ्रेंड्स, स्लीपिंग पैरालिसिस, ख्वाबी फॉलज। तसव्वुर कीजिए कि आप बेदार होने को हैं मगर इस हद तक आजिज कि अपनी उंगलियों के पोरों को भी हरकत देने से कासिर हैं। आपके कमरे में अगर चांद अंधेरा सा है मगर आप किसी गैर मरई मखलूक की मौजूदगी को बआसानी महसूस कर सकते हैं। गोया कि आपके बिस्तर के पास कोई कुव्वत जाबर आपके खिलाफ महव शर है, बल्कि आपकी छाती पर विराजमान है और आपको सांस लेने से रोके है। आप एक अनजाने मगर शदीद खौफ में मुब्तला हैं और पूरी कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से नींद से बेदार हो पाएं कि यही वाहिद हल है कि इस शैतानी तलस्सुम से निकलने का। आप अपने तय चीखने की कोशिश करते हैं मगर चीख नहीं पाते। खुद को बिस्तर से गिराने के लिए करवट लेने की कोशिश करते हैं कि शायद ऐसे इस हालत खौफ से निजात मिल पाए, मगर आपका जिस्म आपकी बात मानने को तैयार नहीं और किसी भी किस्म की हरकत से इनकारी है। ये लाचारगी मजीद खौफ को जन्म देती है। तिब में इस अजीब और गरीब कैफियत को स्लीपिंग पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है, जिसका उर्दू तर्जुमा ख्वाबी फालिज होगा। माफूकुल फितरत मखलूकात पर इस यकीन से ये कैफियत अच्छी खासी भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, मगर ये एक खालिस्तान तबी मसला है और इस कैफियत से गुजरने वाले अफराद के लिए जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर किसी खतरे की कोई ख़ास बात नहीं। इस सूरत हाल से हर शख्स नहीं गुजरता। ज़्यादा तादाद में लोग इस कैफियत से वाकिफ नहीं। कुछ अफराद ज़िंदगी में एक दो ही बार ये तजर्बा कर पाते हैं और दूसरे अक्सर ये जुल्म नाहक सहते रहते हैं। फ़ारसी के मशहूर शायर अबू अब्दुल्ला जाफ़र रदाकी के कौल, इल्म हर मुश्किल के सामने एक ज़र्रा का काम देता है, को बुनियाद बनाते हुए हम मज़कूरा मुश्किल को अगर तबी और इल्मी सतह पर जान पाएँ तो अपने लिए गोया एक ज़र्रा तख्लीक कर पाएंगे जो हमें इस नागहानी बला से महफूज रखने में मदद देगी। नींद और बेदारी की हालतों के दौरान जिस्म और दिमाग के ताल्लुक़ को समझने से ये मुअम्मा आसानी से समझा जा सकता है। ये बात जान लीजिए कि नींद की देरी से हम आगोश होते वक्त पहले इंसान का जिस्म इस वादी में कदम रखता है और कुछ देर जुज़वी मुतहर्रिक रहने के बाद दिमाग जिस्म का साथी जाज बनता है। जिस्म के सोते ही अवलन दिमाग के लिए ज़रूरी है कि अपने महतहत वो हिस्से जो जिस्म की हरकत की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं इनको सुन करे और इसके बाद चाहे घोड़े बेचकर सो जाए। अगर ऐसा ना हो तो हालत ख्वाब में इंसान अगर जिस्मानी हरकत करेगा तो इसका हकीकी जिस्म भी बिस्तर से उठकर वही हरकत दोहराएगा। मुख्तसर ये जान लीजिए कि बवक्त नींद पहले जिस्म सोएगा फिर दिमाग, मगर जागते वक्त मामला उलट है। पहले दिमाग जागेगा ताकि वह जिस्म की हरकत और सकनात को काबू में रख सके और इर्द गिर्द के माहौल और जाए वकूफ़ की सुध बुध के साथ इंसान को बेदारी के वक्त मुनासिब रद्द-ए-अमल की तरगीब दे सके। मगर कभी कभार किसी शख्स के साथ मामला यूं भी हो सकता है कि बवक्त नींद दिमाग पहले सून हो जाए और जिस्म अभी होशियार हो। ऐसा बहुत कम होता है। या फिर बवक्त बेदारी दिमाग को अभी तक ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो और जिस्म बेदार हो जाए। अमूमन ख्वाबी फालिज बवक्त बेदारी ही पाया जाता है। ऐसी हालत में इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग के वो हिस्से जो हरकत और चंद दीगर लवाज़मात के जिम्मेदार हैं वह बेदार नहीं हो पाते, अगरचे जहन के दूसरे हिस्से बेदार होते हैं। इस कैफियत को ख्वाबी फालिज से ताबीर किया जाता है। इस कैफियत में गालिब तरीन अंसर खौफ है और खौफ की बुनियाद इंसान का कुव्वत फालियत से छिन जाने का एहसास है। ये कैफियत ज़्यादातर कमर के बल सोते हुए हमला आवर होती है, अगरचे दाएं या बाएं करवट पर सोते वक्त भी पाई जा सकती है। इस कैफियत में खौफ के अलावा दिल की धड़कन का तेज होना, छाती पे बोझ का महसूस होना, सांस का बोझल होना, एक दायरे में जिस्म का घूमते महसूस होना वगैरह आम देखने और सुनने में आती हैं। इसी तरह अगर कैफियत में कुछ शिद्दत है तो अनजान आवाज़ों का सुनाई देना और किसी अनजान वजूद को महसूस किए जाने की शिकायत पाई जाती है। ये अमल चंद सेकंड से लेकर 2 मिनट तक तवील हो सकता है, अगरचे जिस पर यह क़यामत बीत रही होती है इसके लिए ये औकात तवालद हिजरे महबूब के अजाब से भी ज़्यादा तवील वाक़या हुए हैं।
مختلف تہذیبوں میں اس معمے کو سمجھنے کے لیے مافوق الفطرت تعبیرات کی مدد لی جاتی رہی، بلکہ اب تک جاری ہے، اور یہی اس ناسور کی جڑ ہے کہ جو حالت خوف کو مزید بھیانک بنا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کیفیت میں مبتلا ہونے کو عموماً جنات یا ہمزاد کے حملے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سلاوین نسل کے لوگ بھی اسے جنات، جادو اور دیو وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جاپانی اسے ایک لوک افسانوی راکشس کانا سباری کی کارستانی مانتے ہیں، جو اپنا دیو ہیکل پاؤں سوئے ہوئے انسان کی چھاتی پر رکھتا ہے، مگر یہ سب افسانے اور خوف میں مبتلا لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں۔ اس مسئلے سے دو چار افراد زیادہ تر وہ ہیں جو اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے آرام کے کوئی اوقات مقرر نہیں۔ ذہنی دباؤ اس کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی، نسوار یا دیگر منشیات وغیرہ بھی مذکور کیفیت کا باعث بنتی ہیں۔ جینیاتی عنصر بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اگرچہ اس کی کوئی ایک بنیادی اور ٹھوس وجہ آج تک دریافت نہ ہو پائی۔ اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ خدا نخواستہ دل یا شریانوں کی کسی سنجیدہ بیماری میں مبتلا نہیں، تو یہ کیفیت آپ کے لیے قطعی نقصان دہ نہیں، صرف چند تکلیف دہ لمحات ہیں اور بس۔ سب سے پہلے اپنی نیند اور آرام کے اوقات درست کیجئے، ذہنی دباؤ سے نکلیے، خوش رہنے کی کوشش کیجئے، ہمہ قسمی منشیات سے پرہیز کیجئے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تجزیاتی اذہان اس کیفیت کا کم ہی شکار ہوتے ہیں، اگر ہوں بھی تو جلد چھٹکارا پا لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ پر کبھی یہ بچھوا حملہ آور ہو تو سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سانسوں کو گننا شروع کر دیں۔ اس تجزیاتی عمل سے ذہن کی فعالیت فوراً بحال ہو جائے گی اور آپ اس کیفیت سے جلد نکل جائیں گے۔ سو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی انفارمیشن؟ امید ہے پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ سو فرینڈز، شیئر یور opinion in comment section about this video. Like, comment and share with our friends and family. Thank you. Allah Hafiz.